मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, मैट्रिमोनियल केसेस जितने आजकल हो रहे हैं उनके ऊपर। दोस्तों, हम सब वाकिफ़ हैं कि क्या होता है कई बार कि शादी को 2-4 दिन ही हुए या 2-4 घंटे ही हुए किसी केसेस में, तो और लड़की जो है वो अपने मायके चली गई बिना किसी कारण के, और लड़के को हैरेस करना शुरू कर दिया कि भाई इतने लाख दो वरना तुम पर इतने केसेस डाल देंगे, या फिर कोई भी उसकी जो भी भारी भरकम डिमांड है वो लड़के और उसके घर वालों के आगे रखी जाती है। अब दोस्तों, ये तो हुई सिर्फ लड़की की बात। कई सारे ऐसे हस्बैंड भी होते हैं या उनके परिवार वाले भी होते हैं जो लड़की को परेशान करते हैं। भाई उसे ठीक तरह से खाना नहीं देते, उसे मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, या अन्य किसी प्रकार से दहेज वगैरह मांगते हैं। कुछ भी किसी प्रकार की फिजिकल क्रूरल्टी या मेंटल क्रूरल्टी एक्चुअल में महिलाओं के साथ भी हो रही है। दोस्तों, इस चीज़ से हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि जहाँ कुछ अगर हस्बैंड गलत हैं तो वहाँ कुछ वाइफ्स भी ऐसी हैं जो हस्बैंड को हैरेस कर रही हैं और अपनी ऊंची ऊंची डिमांड मांग रही हैं, वो भी गलत कर रही हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी इस वीडियो को हस्बैंड वर्सेस वाइफ ना लेकर चलें, और बल्कि अच्छाई वर्सेस बुराई ऐसे लेके चलें। क्योंकि दोस्तों, गलत कोई भी हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, और अच्छा भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो हम अपनी वीडियोस में हमेशा सच को ही सपोर्ट करते हैं, हमेशा उस बंदे को सपोर्ट करते हैं जो हमेशा सही रास्ते पे चला, जिसने दूसरे के साथ कभी कोई गलत नहीं करा। दोस्तों, मैं पहले भी इस पे वीडियोस बनाई हैं और मैं इस वीडियो में भी आपसे कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, और गलत सही भी ना। सबसे पहले, अगर आपका कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ है तो आप उसे म्यूचुअल कंसेंट से सुलझाने की कोशिश करें। आपसी सेटलमेंट, प्यार मोहब्बत से बैठकर जो भी आपका अगर झगड़ा है, अगर वो सुलझता है, अगर आपका घर टूटने से बचता है तो वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ पैसे लेन देन करके आप कोर्ट केसेस से बच जाते हैं, तो वो बेस्ट तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, ये तरीका तभी तक होता है जब जैसे अगर कोई सामने वाली पार्टी आपसे पैसे मांग रही है और वो आपको देने में फीजिबल है, मतलब आप आराम से दे सकते हैं, वो अमाउंट आप बियर कर सकते हैं, तो ये बात यहाँ तक खत्म हो जाती है। ये समझ में आती है कि भाई ठीक है, आप दोनों अलग हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और वाइफ ने ऐसी डिमांड करी जो फीजिबल है, रीजनेबल है हस्बैंड के लिए, और उन्होंने दे के वहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भाई भारी भरकम डिमांड मांगी जाती है, वाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस में आती है अपने परिवार वालों के, अपने रिश्तेदार वालों के, या किसी के भी, तो और वो ऐसी डिमांड करती है कि भाई हस्बैंड जो अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, ये हमें समझना है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। एक्चुअल में दूसरा बंदा भी इंसान है, वो भी पैसे कमाता है और वो पेट से तोड़ के नहीं ला रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि भाई हम उतनी डिमांड करें कि जितना सामने वाला दे भी सकता है। भाई आप उनकी वाइफ हैं, आप समझ सकती हैं, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता ये बात। दूसरी तरफ मैं हस्बैंड से भी कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप अलग हो रहे हैं अपनी वाइफ से और वाइफ के पास बच्चा है, तो आपका कर्तव्य है उन्हें मेंटेनेंस देने का, क्योंकि वो आपकी ऊपर डिपेंड होकर आपकी जिम्मेदारी बनकर ही अपना घर छोड़ के आपके साथ आई थी। तो अगर आप फाइनली अलग होते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रॉपर उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए जो मेंटेनेंस बनता है, ये जो लमसम अमाउंट तय होती है, वो आप अपनी वाइफ और बच्चे को दें, उससे आप पीछे ना हटें। लेकिन अगर बात म्यूचुअल सेटलमेंट से सुलझ नहीं रही है, सुलझ नहीं सकती, और बात आती है कोर्ट केसेस पर, तो कई बार होता है दोस्तों कि वाइफ के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई वो मेंटेनेंस का डाल देती है, डीवी डाल देती है, 498 डाल देती है, डिवोर्स डाल देती है, या कुछ भी अन्य प्रकार के केसेस डाल देती है आपके ऊपर। तो यहाँ हस्बैंड के पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं कि भाई वो कैसे उसके अगेंस्ट जाए, कैसे सामने वाले पार्टी को थोड़ा उस पर प्रेशर मेंटेन करे। तो दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो ना देखी हो तो आप वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बताया है कि आप अपने केसेस में रिवीजन डाल सकते हैं, जो भी ऑर्डर पास हुआ उसके खिलाफ आप रिवीजन डाल सकते हैं, तो वो रिवीजन का अलग केस चलेगा और वो अलग डेट लगेगी उस पर। तो इससे भी सामने वाली पार्टी पर प्रेशर मेंटेन होता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है, कई बार होता है कि आप कोर्ट केसेस में, जैसे इतने सारे केसेस हो गए, आप डेट्स पे अपेयर नहीं हो सकते, कोई भी मजबूरी हो सकती है, तो आप उस केस में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आपके वकील साहब उसमें एग्जेम्पशन लगा सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है और ये वाली पार्टी कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकती है, तो उसमें आपको नेक्स्ट डेट मिल जाती है। तो इसमें ये होगा दोस्तों कि आप पर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा कि भाई मेरे को ये कोर्ट की डेट है, मेरे को अपेयर होना ही होना है। तो ये एग्जेम्पशन का भी प्रावधान हमारे लॉ में है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके साथ गलत हुआ है, मान लीजिए कई बार होता है कि जैसे एक घर में सास है, बहू है, और बहू अगर टॉर्चर कर रही है सास को, कई बार होता है कि ननंद भी है और बहू जो है वो ननंद को भी टॉर्चर कर रही है, ऐसा भी होता है।
कई बार होता है कि ननंद और सास भी बहू पे टॉर्चर कर रहे हैं, तो बहू के पास तो ये राइट है ही, सब जानते हैं कि भाई वो डीवी का केस डाल सकती है उनके अगेंस्ट। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि सास और ननंद भी बहू पर केस डाल सकती हैं डीवी का। दोस्तों, जो डीवी का केस होता है ये घर की कोई भी महिला डाल सकती है कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो ये राइट हर महिला को दिया गया है कि वो उसके लिए लड़ सकती हैं। मान लीजिए बहू के द्वारा टॉर्चर किया गया है सास को और ननंद को, तो सास और ननंद दोनों के पास ये राइट है कि वो डीवी का केस डाल सकती हैं, साथ में भी केस डाल सकती हैं और वो अलग अलग भी डाल सकती हैं। तो अगर आपको सामने वाली पार्टी पर प्रेशर मेंटेन करना है तो मेरी एडवाइस है कि आप अलग अलग केस डलवाएं अलग अलग तारीखों पर। तो ऐसा करने से क्या लगेगा कि सामने वाली पार्टी को लगेगा कि भाई ये तो झुक नहीं रहा है, ये झुक नहीं रही है और ये तो जो है एंड तक लड़ेगा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो आपकी शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा या रेडी हो जाएगी। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि भाई हम हमेशा हस्बैंड को ही सपोर्ट करते हैं या ऐसा नहीं है हम हमेशा वाइफ को ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकतर एक्चुअल में केसेस ऐसे आ रहे हैं कि भाई ज़्यादातर हस्बैंड प्रताड़ित रहते हैं, इसीलिए उनके फेवर में वीडियोज़ ज़्यादा बनती हैं, उनके केसेस में मतलब उनके फेवर में जजमेंट ज़्यादा इसमें वीडियो में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि मेरी वीडियो को आप ऐसे लेके चलें कि अच्छाई वर्सेस बुराई। मैं जो भी आपको तरीका बता रही हूँ मैं हमेशा उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने दूसरे के साथ कभी कोई गलत नहीं करा, लेकिन हाँ अब उनके साथ गलत हो रहा है तो वो उससे कैसे लड़ सकते हैं, सिर्फ हम अपनी वीडियो में ये आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व होना, कोर्ट की तारीखों पर अपीयर होना, सालों लंबा खींचते हैं केसेस, तो उन सबको झेलना आसान बात नहीं होती। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि भाई मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उस हिसाब से ही आप केसेस डालें। नंबर ऑफ केसेस, जैसे अगर आप अपनी मम्मी या अपनी सिस्टर की तरफ से कोई भी केस डालते हैं तो आप ये देखें कि भाई मैं कितने केसेस अफोर्ड कर सकता हूँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही उसको ध्यान में रखते ही आगे मूव ऑन करें। ऐसा नहीं है कि भाई इतने सारे केसेस हमने डाल दिए आवेश में आकर और इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट केसेस में खर्चा भी बहुत होता है। भाई वकील को भी फीस देनी पड़ती है और कोर्ट फीस भी जमा होती है और भी जो है इतना लंबा सालों खींचता है केस, तो खर्चा तो बहुत होता ही है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई गुस्से में आके हमने बहुत सारे केसेस डाल दिए और अब हमें फाइनेंशियली बर्डन हमने अपने ऊपर डाल लिया, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें आपको पेशेंस रखना है। एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे जब आप केसेस लड़ते रहेंगे, सामने वाले पार्टी को ये दिखाइए कि भाई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है, केस कितना ही लंबा चले, तो इससे लगेगा सामने वाला सोचेगा कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा है और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है चाहे सालों कितना ही लंबा खींचता रहे केस। कई बार होता है सामने वाली पार्टी को रीमैरिज करनी है तो उसे जल्दी निपटाना है केस, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो झुक जाए और आपसे सेटलमेंट करने को तैयार हो जाए। दोस्तों, मैं फिर कहूँगी ये जो अननेसेसरी डिमांड मांगी जाती है, चाहे लड़के वालों की तरफ से हो गई चाहे लड़की वालों की तरफ से हो गई, ये बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम गलत रास्ते पर चलकर कुछ हासिल कर भी लेते हैं ना, तो अंत में हमारी हार निश्चित है, क्योंकि ऊपर जाके तो हमें इन सब चीज़ों का हिसाब देना ही पड़ेगा ना। हम उससे तो कुछ नहीं छुपा सकते, उसे तो धोखा नहीं दे सकते ना। दुनिया को भले आपने धोखा दे दिया, कोर्ट के सामने आपने कुछ भी पेश करके कैसे भी पैतरे अपना के आपने जो है कुछ भी हासिल कर लिया, लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना। तो क्यों हम अपने लिए गड्ढा खोदें, क्यों हम किसी के साथ बुरा करें। कई बार होता है दोस्तों कि हम अपने मन की आवाज़ दबा देते हैं और दुनिया वालों के प्रभाव में आकर हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुने, सही रास्ता चुने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।